कैसे आप लोग। हम लोग का चल रहा है मेंसुरेशन चैप्टर टेस्ट क्लास 9 एमएल अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफी आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का ए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर आपके बुक में गिवन है। ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड इन ए शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ये क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, इज बाउंडेड बाय ए परपेंडिकुलर रेडियाई ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है, बाकी सब जो है ठीक है। ओ ए का क्या मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, ओ ए क्या है 3 है, ये ओ ए आपका 3 है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ओ बी देखिए, ओ बी क्या है 4 सेंटीमीटर, ओ बी क्या है 4 सेंटीमीटर। साथ में क्या गिवन था रेडियस, इस पूरे क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है 7 है। और आप जानते हैं ये क्या है रेडियस है, क्वाड्रेंट में ये भी रेडियस ही होता है, ये भी रेडियस ही होता है। तो ये 3 है, तो मतलब ये कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, ठीक है। ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है, द ट्रायंगुलर पार्ट ओ ए बी इज रिमूव्ड, इस पार्ट को आपने हटा दिया। कैलकुलेट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पीस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये एरिया चाहिए। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकालना होगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना होगा। इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, बस इतना ही तो करना है, कुछ नहीं है। इससे पहले एक काम और करते हैं। ये देखिए क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोथेनस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि पेरीमीटर में उसका ज़रूरत पड़ेगा। इन ट्रायंगल बी ओ ए, इन ट्रायंगल बी ओ ए, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोथेनस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस यहाँ पे क्या है आपका ए बी स्क्वायर। तो ये क्या है 16 प्लस 9 इक्वल्स टू क्या ए बी स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 इक्वल्स टू क्या ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब रूट इसके ऊपर डालेंगे तो ये ए बी हो गया। तो ए बी का वैल्यू क्या मिला आपको 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने ए बी फाइंड कर लिया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, सबसे पहला काम एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट एकदम आसान है, एकदम आसान। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो फिर एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने तो एरिया ऑफ ए सर्कल पढ़ा है। अच्छा, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या था आपका, पाई आर स्क्वायर, यही तो था। ये क्वाड्रेंट एक्चुअल में है क्या, ये क्वाड्रेंट जो है ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है। पूरे सर्कल का आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरे सर्कल का 1/4 ही तो है। तो यहाँ पे एरिया में भी हम लोग 1/4 लगा देते हैं, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज क्या आपके पास है 1/4 इंटू पाई, पाई क्या है 22/7, रेडियस कितना था 7, तो ये 7 इंटू 7 हो गया। अच्छा, ये 7 इसके साथ कट गया, 2 2 4 2 11 टाइम, इससे देखिए क्या मिला आपको 77/2। इसे जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे 2 3 6 हो गया, 2 8 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मिला आपको एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट मिला, ये क्या मिला आपको एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी ओ ए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी ओ ए, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एकदम आसान है, एकदम आसान। तो यहां देखिए बेस क्या है आपका, बेस क्या है 3, हाइट, हाइट देखिए क्या है 4, हाइट क्या है 4, तो ये 2 टाइम 2 3 से कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो एरिया होगा।
Therefore area and the perimeter of the remaining piece ना, तो area of remaining piece, area of remaining piece of cardboard, remaining piece of cardboard क्या होगा 38.5 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो मिला आपको, ये पहला पार्ट मिल गया, ये पहला पार्ट मिल गया। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो रिमेनिंग पीस मतलब क्या, ये पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये लेंथ फाइंड करना है, ये आपका बी वाई, इसको मैं एक जगह लिखता हूँ, ये जो आपको फाइंड करना है, तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब जो हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो उस पेरीमीटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए यहां से पकड़िए, वाई एक्स ये आया, ये लेंथ प्लस एक्स ए ये लेंथ चाहिए, फिर ए बी का लेंथ चाहिए, इसके बाद बी वाई का लेंथ चाहिए, बी वाई ये लेंथ चाहिए आपको पेरीमीटर के लिए। अच्छा ये बात बताइए, ये वाई एक्स जो है ये क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस है। पूरे सर्किल का जब आप सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। पूरे सर्किल का जब आप सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो 2 पाई आर होता है। ये तो क्वाड्रेंट है, 1/4 है तो बाई 4 कर देते हैं, ठीक है। एक्स ए क्या है, 4 है, ए बी 5 है, बी वाई 3 है, और ये सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में है, ये 2 टाइम, ये पाई है, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्या है 7/2, ठीक है। प्लस 5 + 4 9 + 3 कितना 12, ये 7 कैंसिल हो गया, 2 कितने टाइम में 11 टाइम में, तो यहां से ये 11 + 12 मतलब कितना 10 23 क्या सेंटीमीटर। इस तरह से आपने ये सेकंड फाइंड कर लिया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए 7 का बी, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द सेंटर्स ऑफ ए क्वाड्रेंट, मतलब ये एक क्वाड्रेंट है, ये अलग एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, जिन सब का रेडियस जो है वो इक्वल है, सेम रेडियस है। इफ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये शेडेड पोर्शन है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आपको गिवन है, आपको रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट निकालना है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। सबसे पहला काम, आप रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट जो है इसे एक्स लेट कर लीजिए, इसे आपने एक्स लेट कर लिया। ये क्या है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का यही तो रेडियस है, ये भी रेडियस ही होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने सबसे पहले लेट कर लिया तो उसको लिख देते हैं, let the radius be x सेंटीमीटर। अच्छा आगे देखिए, ये क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 क्वाड्रेंट मिल्स के क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा। तो 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल्स टू 1 सर्किल। ऐसा क्यों किया आपने सर, क्योंकि इसका अलग एरिया निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इससे बेहतर है कि आप एक सर्किल का एरिया निकाल लीजिए। एक सर्किल का जो एरिया होगा वो इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर ही होगा। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल्स टू सर्किल, सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, आर क्या है आपका एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब 22x²/7, ये एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट आपने निकाल लिया। अब देखिए ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए
साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, x प्लस एक्स, यही तो साइड है, साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, x प्लस एक्स मतलब 2x, 2x। अच्छा, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या मिला आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर ये 4x स्क्वायर है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आपने निकाल लिया, तो स्क्वायर के एरिया से आप क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या है 22/7x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे जो मिलेगा वो क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और क्वेश्चन में देखिए एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन तो गिवन है, आपको रेडियस फाइंड करना है, आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। बस इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अब इस फिगर की जरूरत तो है नहीं, मैं इस फिगर को थोड़ा मिटा देता हूं। चलिए, तो क्या है देखिए 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 22/7 x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 21 3/7 मतलब क्या 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 और 3 150, तो ये 150/7 आ गया। अच्छा, आगे इसका जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 7 एलसीएम ले लिया आपने, 7 4 तक कितना 28, 28x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 150/7, दोनों तरफ 7 है, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या रह गया देखिए 28 माइनस 22 ये 6x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये 150, आगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 150/6, 6 2 जा 12 हो गया 12, 3 रह गया 30, 6 5 जा 30, तो x स्क्वायर 25 है, तो x क्या आएगा 5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, x को क्या लेट किया था आपने रेडियस, x को क्या लेट किया था आपने रेडियस, तो रेडियस क्या मिला 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था आपको रेडियस, देखिए कितना इजीली ये सम्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, काफी आसान। देखिए हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, इसको हम लोग बहुत ही थोड़ा अलग तरीके से करेंगे जिससे आपको समझ में भी आए। और ये क्वेश्चन काफी आसान है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। ठीक है, तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं ना, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें देखिए कहीं कोई मेजरमेंट्स गिवन नहीं है, सही कोई मेजरमेंट्स गिवन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको पहले ही लेट कर लेता हूँ। AB जो है इसको मैंने लेट कर लिया 4x, इसको मैंने लेट कर लिया 3x, और पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका 5x आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा, ये मैंने लेट कर लिया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन ऑन AB। देखिए AB ये डायमीटर, इस पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ है, BC पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ है और CA पे भी एक सेमी सर्किल ड्रॉ है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन AB एंड BC, AB और BC इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का एरिया का सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, इस सेमी सर्किल के एरिया के बराबर आना चाहिए। बस आपको यही प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपने क्या किया था, ये 4x और 3x लेट किया है आपने, तो लेट AB इक्वल्स टू 4x, तो BC आपने क्या लेट किया 3x, तो पाइथागोरस थ्योरम जब आपने लगाया तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला आपको AC स्क्वायर मिला। ठीक है, इससे ये 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, BC 3x था तो ये 9x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया AC स्क्वायर।
ये टोटल 25x स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, तो 5x इक्वल्स टू AC मिला जो मैंने वहां लिख दिया था। अच्छा, अब बारी बारी करके काम करेंगे, एकदम आसान है। ये क्या है देखिए, AC ऑन AC ऑन AC ऑन AC, तो AC क्या है आपका, डायमीटर है। अच्छा पहले AB करते हैं ना, AB करते हैं, इधर से करते हैं। ऑन AB तो AB क्या है आपका, डायमीटर है। तो यहां देखिए डायमीटर कितना है, 4x, डायमीटर कितना है 4x, तो डायमीटर यदि 4x है तो रेडियस क्या हुआ इसका हाफ 2x। निकालना क्या है आपको, एरिया निकालना है, लेकिन एरिया किसका निकालना है, सेमी सर्किल का। एरिया किसका, सेमी सर्किल का। सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल मतलब हाफ सर्किल, ठीक है। तो क्या करें, इसका वैल्यू थोड़ा पुट कर देते हैं, तो ये हाफ पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, यहां पे देखिए आर कितना है 2x, आर क्या है आपका 2x, तो ये 2x का स्क्वायर हो गया। इससे देखिए 1/2 पाई इंटू ये क्या मिला आपको 4x स्क्वायर, ठीक है। ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, इससे क्या आया, ये 2 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये किसका एरिया निकाला आपने, इसका एरिया निकाल लिया आपने 2 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, निकल गया। अब ऑन BC अब देखिए BC पे डायमीटर क्या है, BC का डायमीटर क्या होगा 3x, डायमीटर क्या है यहाँ पे 3x। इससे रेडियस क्या मिला आपको, रेडियस क्या मिला 3/2x, रेडियस क्या मिला 3/2x। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया किसका, सेमी सर्किल का, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 3/2x का स्क्वायर, ठीक है। इससे देखिए एरिया क्या मिला आपको 1/2 पाई 3/2 का स्क्वायर 9/4x स्क्वायर। आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऊपर 9 है तो 9 पाई एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 8, तो 9/8 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपने इसका एरिया निकाल लिया, ये था आपका 9/8 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, AC पे चेक करना है आपको, AC पे ऑन AC, चलिए तो ऑन AC, तो AC पे डायमीटर क्या है आपका 5x, डायमीटर क्या है 5x, तो रेडियस क्या होगा 5/2x, ठीक है। तो फिर एरिया क्या है 1/2, क्योंकि सेमी सर्किल है ना, हाफ सर्किल है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर 5/2x का स्क्वायर मतलब 25/4x स्क्वायर, 25/4x स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे देखिए ऊपर क्या है 25x स्क्वायर, 25 पाई एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या है 8/8, ठीक है। ये वैल्यू इसका आया, कितना आया ये 25/8 पाई एक्स स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था आपको प्रूफ करना था इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। आइए इन दोनों का सम चेक कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है आपका 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 9/8 पाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम क्या लेंगे हम लोग 8, एलसीएम क्या है 8, 8 2 से कितना 16 पाई एक्स स्क्वायर, ये 9 पाई एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना 25 पाई एक्स स्क्वायर बाई क्या 8। इधर क्या था देखिए 25/8 पाई एक्स स्क्वायर, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड हो गया। कहाँ है आप, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में कितना वो एरिया कवर करेगा वो आपको निकालना है।
तो ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको साउंड करता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा समझिए, ये यदि क्लॉक है तो ये 12, 3, 6, 9, 15 मिनट जब भी बेसिकली हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो है। मतलब ये तो क्या है, ये पूरे सर्कल का 1/4 ही तो है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो होगा, ये क्या होगा, पूरा सर्कल का 1/4। मतलब आपको जो एरिया निकालना है 1/4 ही निकालना है। और ये जो 14 है, 14 ये रेडियस हो गया। 14 क्या है, रेडियस हो गया। तो देखिए रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया जो आपको फाइंड करना है वो 1/4 ऑफ ए सर्कल, 1/4 ऑफ ए सर्कल। सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो 1/4, पाई क्या है 22/7, आर क्या था 14, तो 14 इंटू 14 हो गया। अच्छा, ये 7 और ये 2, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 11 टाइम, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इफ ए 90 डिग्री आर्क, 90 डिग्री आर्क हैज ए लेंथ ऑफ 3.5 पाई सेंटीमीटर। एकदम आसान क्वेश्चन है। हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क। दो पार्ट में ये क्वेश्चन है, दो पार्ट में। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एक आर्क बनाएंगे 90 डिग्री का, एक आर्क मतलब क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो ये एक क्वाड्रेंट बन गया 90 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस आर्क दिया हुआ है, मतलब ये लेंथ दिया हुआ है आपका, ये लेंथ दिया हुआ है 3.5 पाई, ये लेंथ दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, लेकिन ये तो 1/4 है। ये आर्क जो है ये 1/4 है। ये आर्क क्या है, 1/4 है। ये आर्क 1/4 है, मतलब 2 पाई आर बाई 4 किसके बराबर है, 3.5 पाई के बराबर है, इक्वल्स टू 3.5 पाई के वैल्यू के बराबर है। अब आप एक मुझे बात बताइए, ये 2 ज़ा 4 कैंसिल हो सकता है, ये पाई कैंसिल हो सकता है, आगे क्या है r/2, तो r/2 इक्वल्स टू क्या है 3.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियस कितना हो गया 3.5 इंटू 2 7 सेंटीमीटर। मतलब आपका पहला पार्ट हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो ये तो मिल गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या फाइंड करना था, एरिया किसका, इसी सेक्टर का। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, मतलब 1/4 ऑफ ए सर्कल, 1/4 ऑफ ए सर्कल। सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आगे 1/4, पाई मतलब 22/7, आर क्या है 7, तो 7 इंटू 7, तो ये एक 7 चला गया, ये 4, 2 2 ज़ा 4, 2 11 टाइम, इससे क्या मिला आपको 77/2, 77/2। इसे जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 17 2 8 ज़ा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है, अ क्यूब हुज ईच एज इज 28 सेंटीमीटर लॉन्ग has a circle of maximum radius on each of its face, each of its face। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं, इसको याद रखिएगा। पेंटेड रेड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस ऑफ द क्यूब। एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा, एक फेस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये क्यूब है। डायग्राम उतना अच्छा ना हो लेकिन आप समझ जाएंगे। तो ये सोचिए क्यूब है, इसका एक फेस है, क्यूब का एक फेस है,
इस पे आपको एक सर्किल यहाँ से काट के अलग करना है जो मैक्सिमम साइज का हो, जो कि मैक्सिमम साइज का हो, ठीक है। तो ये जो सर्किल जो इसमें से हम लोग काट के हटाएंगे, उसका जो डायामीटर जो होगा वो इसके एच के बराबर ही होगा, इसके एच के बराबर। इसका एच कितना है 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी आपको कितना मिलने वाला है 28। आपको ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट जो निकलेगा यही क्या है आपका अनपेंटेड सरफेस है। जब ये निकल जाए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि क्यूब में फेस जो होते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं। अच्छा, इसका एज, क्यूब का एज कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। एरिया आप निकाल लेंगे, एरिया क्या होगा एच इंटू एच या फिर साइड इंटू साइड बोलेंगे हम लोग, मतलब 28 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जब करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, आइए कर लेते हैं। 28 इंटू 28, 8 8 64, 6 कैरी, 16 for 20 22, ठीक है। 8 2 just 16, कैरी 1 है और ये 5 हो गया, ये 4 8 और ये 7, मतलब कितना मिला 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने क्यूब का एक फेस का एरिया निकाल लिया। इसके बाद ये जो सर्किल यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ, ये जो सर्किल है इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। इससे आप इसका रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस मतलब इसका हाफ, वो कितना होगा 14। तो इससे आप इसका एरिया भी निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 14, ठीक है। 7 2 टाइम, तो ये क्या रह गया आपका 22 इंटू 28, 22 इंटू 28। आइए इसे भी कर लेते हैं, 28 इंटू 22, ठीक है। 16 कैरी 1 और ये 5 हो गया, ठीक है। 16 कैरी 1 और ये 5, ये 6 11 और ये 6, तो 616, यहाँ से क्या मिला आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ए सर्किल 616 है, एरिया ऑफ ए क्यूब 784 है। तो अनपेंटेड सरफेस क्या है, एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस क्या होगा 784 माइनस 616, 14 माइनस 6 8 हो गया। अच्छा, 7 माइनस 1 6 हो गया, 7 माइनस 6 1 आ गया। तो ये 168 जो मिला एरिया वो एक फेस का है, आपको तो 6 फेस का निकालना है, पूरे का निकालना है। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, इंटू 6 कर देंगे, इंटू 6 8 से कितना 48, कैरी 4 है, 36 और 4 40 हो गया, कैरी 4, 6 और 4 10, मतलब 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।